हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक आपका एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, द सर्कल, एक सर्कल होता है, ठीक है। इसकी रेडियस यहाँ से जैसे ओ से ये सेंटर हो गया आपका ए, इसको हम बोलते हैं इसका रेडियस। ओ ये क्या हो गया आपकी रेडियस, ओ इक्वल टू रेडियस, ठीक है। अब अगर रेडियस का अगर डबल कर दिया जाए, मतलब ये इधर से ज्वाइन कर दिया जाए, ए बी पॉइंट दे दिया जाए इसको, तो ए बी बन जाएगा आपका डायमीटर, ए बी इक्वल टू डायमीटर। सबसे पहले हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना होता है। रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद में आता है इसका एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये आएगा आपका 2 पाई आर, ये 2 पाई आर है, ओके। अब हमें इसके क्वेश्चंस करने में इसमें एरिया निकालना है, ठीक है। इस टाइप के आपको इसमें आप क्वेश्चन कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद फॉलोइंग रेडियस। आपको इसमें सर्कमफेरेंस निकालना है। रेडियस आपको गिवन दे रखी है r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ओके। सर्कमफेरेंस सीएफ ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस ये होता है आपका 2 पाई r। पाई की वैल्यू इसमें गिवन होती है 22.7, ये पाई की वैल्यू आपको रखनी है, ओके। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपकी 22.7, r आपका है 14, ये वैल्यू इसमें रख देंगे। इसके से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स कर दिया, इनके आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 88 सेंटीमीटर इसका सर्कमफेरेंस आ गया, ओके। तो फर्स्ट के तीनों पार्ट आपके सेम है बिल्कुल। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया। इसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना है विद रेडियस। आपको रेडियस दे रखी है पहले में r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू आपकी 14 इंटू 14, ये से 2 टाइम्स कट जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ओके। इसके तीनों पार्ट ऐसे, अगर आपको डायमीटर गिवन दे रखा तो उसका हाफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if the circumference of the circular sheet 154, circumference गिवन दे रखा है, find the radius, also find the area of the sheet। इसका एरिया भी निकालना है। अगर आपको सर्कमफेरेंस दे रखा है सीएफ ऑफ सर्कल, तो आप इसी का फॉर्मूला लगा देंगे। ये दे रखा है आपको 154 सेंटीमीटर, तो इसका फॉर्मूला होगा आपका 2 पाई आर 154, ओके। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7, आर हमें फाइंड आउट करना है 154, आर की वैल्यू निकालिए 7 की मल्टीप्लाई अपॉन 2 इंटू 22, ओके। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 7 बार कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई 49/2। अब आपको निकालना है इसमें एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7, आर आपका ये आ गया 49/2, 49/2, 7 से 49, ये 11 टाइम्स कर दिया, ओके। 11 9 जा 44 इंटू 7 और 2, ये इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आपका इसका आंसर आता है। एक इसके अंदर जो फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ रिंग, रिंग मींस एक दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये वाला एक ये वाला। अगर हमें इसमें इसका एरिया निकालना है इस वाले फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए
इस पूरी शीट में से अंदर वाले को माइनस, पूरी एरिया में से ये वाला माइनस कर दें। कैपिटल आर रेडियस, ये स्मॉल आर रेडियस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। पहले लेते हैं आउटर रेडियस होती है कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल इनर रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, एरिया ऑफ रिंग, इसे रिंग बोला जाता है। ये होता है 5 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसे है। ओके, ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। A gardener want to face a circular garden diameter 21. Find the length of the rope he need to purchase 2 round. मतलब इसके चारों तरफ इसको 2 चक्कर लगाने हैं तो इसे कुल कितनी रस्सी की जरूरत पड़ेगी। Also find the cost of the rope if 4 per meter square। और फिर इसके बाद आपको इसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो इस कंडीशन में आपको इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। डायमीटर है आपका d = 21, तो रेडियस इसकी आधी होती है 21/2 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस निकालिए C/4 सर्कल। ये फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई 22/7 और r की वैल्यू 21/2। 2 से 2 कैंसिल, ये 3 टाइम्स कर दें, 66 मीटर आ गया। नीड ड्रॉप फॉर 2 राउंड, 2 से मल्टीप्लाई करें 132 मीटर आ गया। अब इसकी 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी 4 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ ₹4। आपके पास से 132 मीटर है, इसकी कॉस्ट निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 12 5 याद है इतने रुपीज है। 508 528 रुपीज की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कल 3 सेंटीमीटर रिमूव। मतलब एक सर्कल जो आपका बाहर वाला है 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल रिमूव कर दिया गया। 3 और आउटर रेडियस है इसकी 4 सेंटीमीटर। ये गिवन दे देते हैं। तो आपको रिमेनिंग शीट का एरिया बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ऐसी कंडीशन में आपका एरिया ऑफ रिंग लगता है। कैपिटल R = 4 है, स्मॉल r = 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 22/7 16 माइनस 9। 22/7 मल्टीप्लाई 7 बचेगा, 7 से 7 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वो आपका 22/7 बचेगा। ओके, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर। अब देखिए आप 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग ऑफ ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट पॉलिशिंग। पहले इसका एरिया निकालेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें डायमीटर आपको दे रखा है d = 1.6 मीटर और रेडियस 1.6/2 याद रखिए 0.8 मीटर। ये आ जाएगा। ओके, इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है क्योंकि 22 को अगर 7 से डिवाइड करते तो ये आ जाता है एरिया ऑफ टेबल टॉप। इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 0.8 × 0.8, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई करिए, देखो पहले 80 करिए, 32 11 24 25, 3 के बाद ऐसे
into 0.8 और 8 की ओर कर देंगे 16 और 8 9 40 और 40 अगर इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और 20। अब 4 के आते हैं 1 2 3 कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पॉलिश इक्वल टू ₹50। हमारे पास कितना है 2.1096 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 2.1096 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाए तो वही आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 9 Sajid took a wire of length 24 and remained into a shape of a circle. पहले उसने सर्कल में बना दिया। Find the radius of the circle. Length of wire 44 है 44 ओके 44 तो ये सर्कल रेडियस बन जाएगा आपका 2 बाई r 44 2 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 22/7 इंटू r 44 तो r की वैल्यू आ गई 7 इंटू 44 अपॉन 2 इंटू 22 ये से कैंसिल 2 बार कट गया 2 से 2 तो r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर ओके ये तो रेडियस आ गया। इसके बाद पूछा आल्सो फाइंड द एरिया पाई r स्क्वायर होता है 22/7 r की वैल्यू 7 इंटू 7 ये कैंसिल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ओके ये वैल्यू आ गया। इसके बाद क्या किया उसने इफ द सेम वायर इज रीबेंड इनटू द शेप ऑफ द स्क्वायर और इसी वायर को बाद में स्क्वायर की शेप में फाइंड द एरिया और विच फिगर मोर एरिया फिर इसका एरिया भी निकाल दो। सेकंड पार्ट में इसमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये आपका 44 होगा ये 4 a इक्वल होता है क्योंकि इसका पैरामीटर 4 a होता है तो a इक्वल टू 44 अपॉन 4 a इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर ये a स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर 1 to 1 में सेंटीमीटर स्क्वायर ओके तो किसके लिए ज्यादा है सर्कल का एरिया हाउ मच दोनों को माइनस कर देंगे 154 मोर एरिया माइनस 1 या आपका 333 सेंटीमीटर स्क्वायर जा ठीक है।